हेलो गाइस। आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे वो हमारा टॉपिक होगा उर्दू पॉइंट सेहत की किताबें, दवा, ग़िज़ा और शिफा की कुछ न्यू एपिसोड को रीड करेंगे हम। उसके लिए हम सबसे पहले क्रोम पे जाएंगे। यहाँ पे हम सर्च करेंगे हेल्थ बुक उर्दू, सेहत की किताबें। यहाँ पे सर्च करेंगे दवा, ग़िज़ा और शिफा। यहाँ पे सर्च करेंगे कि हम न्यू एपिसोड पे जाएंगे। आज एपिसोड नंबर 50 रीड करेंगे। हर्निया की बीमारी के लिए दुआएं। हर्निया एक आम बीमारी है जिस्म के किसी अज़ू या इसके कुछ हिस्से का अपने खिलाफ के किसी कमज़ोर हिस्से में से बाहर की तरफ ज़ाहिर होने को हर्निया का नाम दिया जाता है। हर्निया ज़्यादातर पेट के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़ाहिर होता है। हर्निया में पेट के कमज़ोर हिस्से से आंतड़ियाँ या दीगर अज़ा मसलन पेट के अंदरूनी चर्बी वगैरह पेट के बाहर खारिज होकर जिल्द के नीचे एक थैली की शक्ल में ज़ाहिर होती है। शुरू में ये थैली ज़्यादा देर खड़ा रहने, खांसी करने या मुसलसल काम करने की सूरत में ज़ाहिर होती है और लेटने या आराम करने से खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। ज़्यादा अरसा गुजरने के बाद ये थैली सूज की शक्ल में मुस्तकिल मौजूद रहती है और तकलीफ़देह सूरत अख्तियार कर लेती है। बीमारी के दौरान और सूजन दूर करने वाली मुख्तलिफ दवाएँ इस्तेमाल की जाती हैं। एहतियात: हर्निया होने की सूरत में दवा इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा ज़रूरी है। हर्निया की बीमारी की नौइयत और इलाज: हर्निया आम तौर पर नाफ और सीने के दरमियानी हिस्से में या पेट और टांग के मिलने वाली जगह पर एक सूज की सूरत में नमूदार होता है। हर्निया पैदाइशी तौर पर भी हो सकता है। पेट के किसी भी ऑपरेशन में पीप पड़ने या अंदरूनी टांके टूटने से पट्ठों में कमज़ोरी की वजह से भी हर्निया हो सकता है। छोटे बच्चों में नाफ और पेट के नीचे हर्निया हो सकता है। मुख्तलिफ बीमारियों लंबी खांसी, दमा या पेशाब की रुकावट की बीमारी में भी हर्निया होने का इम्कान होता है। हर्निया की बीमारी के इलाज के लिए सर्जरी बेहतरीन इलाज है। हर्निया की बीमारी के मरीज़ मंदरजा झैल तजावीज़ पर अमल करके न सिर्फ अपने आप को बीमारी की पेचीदगियों से बचा सकते हैं बल्कि इनकी वजह से ऑपरेशन की कामयाबी के 100% इम्कानात होते हैं। वज़न में कमी की जाए, मुर्गन ग़िज़ाओं से परहेज़ किया जाए और सादा ग़िज़ाएँ, सब्ज़ी और सलाद ज़्यादा इस्तेमाल की जाए। सिगरेट नोशी, शराब नोशी से परहेज़ किया जाए। खांसी होने की सूरत में इसका इलाज किया जाए। ज़ियाबिटिस की सूरत में इसको कंट्रोल किया जाए। हर्निया का ऑपरेशन बहुत आसान और सादा है। मरीज़ को ऑपरेशन के बाद सिर्फ 1 या 2 दिन अस्पताल रहना पड़ता है, जबकि बाज़ हालतों में सही ऑपरेशन करके शाम को मरीज़ को बाहिफाज़त घर भेजा जा सकता है। ऑपरेशन के बाद मरीज़ 1 माह तक ज़्यादा देर झुककर काम न करे, 6 हफ्ते बैठकर नमाज पढ़े और 3-4 माह तक ज़्यादा मशक्क़त के काम से बचे। गोट की बीमारी के लिए दुआएं। गोट की बीमारी में जिस्म के छोटे जोड़ों में शदीद दर्द होता है। ज़्यादातर इसमें पाँव की उंगलियां और अंगूठे के जोड़ शदीद दर्द का शिकार होते हैं। ये बीमारी जिस्म में यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से होती है। बीमारी के इलाज के लिए मंदरजा झैल दवाएँ इस्तेमाल की जाती हैं। मुज़र असरात: मतली, कै, गुर्दों की खराबी, जिगर की खराबी, नज़र की खराबी, नकीरा फूंटा, ज़ोर असाबियत। एहतियात: मंदरजा झैल हालतों में एहतियात से इस्तेमाल की जाएँ। गुर्दों की बीमारी, जिगर की बीमारी, दवा से एलर्जी, किसी किस्म की मुज़र असर होने पर फ़ौरन बंद कर दी जाए। दवा हमेशा डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल की जाए। दवा की नौइयत और ज़रूरत की अहमियत: गोट की बीमारी जिसमें यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से होती है। दवाओं के इस्तेमाल का बुनियादी मकसद जिस्म में यूरिक एसिड की मकदार को कम करना होता है, मगर दवा के इस्तेमाल से पहले ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि बीमारी है भी कि नहीं।
کسی متعلقہ لیبارٹری سے ٹیسٹ کرایا جائے۔ اگر ہو سکے تو 2 یا 3 جگہ سے کچھ دنوں کے وقفے سے خون میں یورک ایسڈ کا ٹیسٹ کروا کر تسلی کر لی جائے۔ گوٹ میں استعمال ہونے والی دواؤں کے بے شمار مضر اثرات ہوتے ہیں، اس لیے ان دواؤں کو بہت احتیاط سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر گردوں کی خرابی، جگر کی خرابی کے مریضوں میں تو وہ دوا کا استعمال بہت احتیاط سے کرنا پڑتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ دوا ہمیشہ ڈاکٹر کے مشورہ سے استعمال کی جائے۔ یہ بھی ضروری ہے مقامی کمپنیوں کی بنی ہوئی سستی دوا استعمال کی جائے۔ آسان اور متبادل علاج: گوٹ کی بیماری میں مندرجہ ذیل ہدایت پر عمل کرنے سے نارمل طریقے سے زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ ایسی تمام غذاؤں میں جن میں پروٹین کی زیادتی ہوتی ہے سے پرہیز کیا جائے۔ مختلف قسم کے گوشت اور دالوں کو خوراک میں شامل نہ کیا جائے۔ سبز پتے والی سبزیوں اور سلاد کو زیادہ سے زیادہ خوراک میں شامل کیا جائے۔ تازہ پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے۔ زیادہ پانی پینے جسم سے فاسد مادے سے زیادہ خراج ہوتے ہی جسم میں یورک ایسڈ کی مقدار میں بھی کمی ہوتی ہے۔ یورک ایسڈ کم کرنے کے لیے روزانہ صبح نہار منہ 1 گلاس شربت فالسا لیں۔ گائز، یہ آج ہمارا ٹاپک تھا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پیج کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔